सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने समय के एक बेजोड़ राजनेता थे। वे अति लोकप्रिय नेता थे। इसका कारण जनता उनसे भरपूर प्रेम भी करती थी, उनका विश्वास करती थी। जुलाई 1934 ईस्वी में नासिक के कारागार से अपनी मुक्ति के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक और राजनीतिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका के निर्वहन के साथ साथ, जैसा कि इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने थोड़ा सा उल्लेख भी किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले की ही भांति अपने को आम जन के लिए कार्यों हेतु समर्पित किया। वर्ष 1934 और 1935 ईस्वी में वे सूरत, विरमगांव, राजपीपला, भड़ौच, बड़ौदा, नडियाद आदि सहित दूर दूर तक गांवों के लोगों के पास गए। सरदार पटेल ने आंदोलन की अवधि में अपनी भूमि की जब्ती से अति कठिन स्थिति में आ गए किसानों और बेरोजगारी के शिकार हुए लोगों को धैर्य रखने और देश की स्वाधीनता के लिए प्रतिबद्ध रहकर संघर्ष करने का संदेश तो दिया ही, उन्होंने प्रभावित किसानों और आम जन के लिए लाखों रुपए की सहायता राशि एकत्रित कराई और उस राशि को पारदर्शिता के साथ उनमें वितरित कराया। सरदार पटेल के जेल रहते समय बोरसद में वर्ष 1932 ईस्वी में प्लेग का प्रकोप प्रारंभ हुआ था। उसमें पहले 5 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन वह आंकड़ा बढ़ने लगा था। उसी वर्ष वह आंकड़ा 58 हो गया और वर्ष 1935 ईस्वी में तो प्लेग ने दर्जनों गांवों के सैकड़ों जन को अपनी चपेट में ले लिया। सरकार मूक दर्शक बनी रही, उसने कोई विशेष कदम नहीं उठाया। अंततः सरदार पटेल ने मार्च 1935 ईस्वी के दूसरे पखवाड़े में एक श्रेष्ठ स्वयंसेवक दल के साथ प्लेग निवारणार्थ मोर्चा संभाला। वे स्वयं बोरसद में डेरा डालकर बैठ गए। स्वयंसेवकों और मुंबई से सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुरोध पर अपनी प्रैक्टिस को छोड़कर बोरसद आए। डॉक्टर भास्कर पटेल के सहयोग से हुए महीनों के भगीरथ कार्य के बाद स्थिति संभल गई। सरकार के किसी भी प्रकार के सहयोग और सहायता के बिना क्षेत्र प्लेग मुक्त हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस समय के जनहितार्थ किए गए कार्य आज तक भी अद्वितीय हैं। वे लोगों को आपसी मतभेदों से उबार कर रचनात्मक जन कल्याण कार्यों में जोड़ने में बेजोड़ थे। परस्पर जन सहयोग द्वारा आत्मनिर्भरता के बल पर असंभव प्रतीत होते कार्य को पूर्ण कराकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इतिहास रच देते थे।